बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, अल्लाह ताला के दीन का मामला भी यही है। अगर आदमी दूर से यह सोच कर बैठ जाए कि आजकल के दौर में दीन पर अमल करना बड़ा मुश्किल है, यह तो 20वीं सदी है, इसमें गुनाहों से बचना बड़ा मुश्किल है। इस ज़माने में हम कैसे अपना माहौल तब्दील करें, टीवी कैसे छोड़े, मोबाइल कैसे छोड़े, बेपर्दगी कैसे छोड़े, बदनिगाही कैसे छोड़े, झूठ कैसे छोड़े, रिश्वत कैसे छोड़े। अगर इन कामों को मुश्किल समझकर इंसान बैठा रहे तो वह इंसान कभी कामयाब नहीं होगा। लेकिन अगर इंसान यह सोचे कि पहले मैं यह गुनाह 100 बार करता था और अब मैं इसमें कुछ तो कमी करूं, 100 में से 50 बार कम करूं। जब इंसान कमी करने का इक़्तिदाम खुद से करेगा तो अल्लाह ताला उसमें तुम्हारी मदद फरमाएंगे। अगर तुमने 100 में से 50 कर लिया तो अल्लाह ताला फिर 50 के 25 भी करा देंगे इंशाअल्लाह। और अगर तुमने 50 से 25 कर लिए तो अल्लाह ताला यानी ख़त्म भी करा देंगे। हर शख्स अपनी सुबह से लेकर शाम तक की ज़िंदगी का जायज़ा ले कि मैं क्या क्या करता हूँ, कितने फ़राइज़ व वाजिबात में अदा नहीं करता, कितनी सुन्नतें मैं छोड़ता हूँ, कितने नेक अमाल ऐसे हैं जो मैं नहीं करता, और कितनी बुराइयाँ, कितनी गलतियाँ और कितने गुनाह ऐसे हैं जो मैं करता हूँ। उन सब की एक फहरिस्त बनाओ, फिर उस फहरिस्त में गौर करके देखो कि कितने गुनाह ऐसे हैं जो तुम किसी तकलीफ़ के बगैर फ़ौरन छोड़ सकते हो, उनको तो फ़ौरन छोड़ दो। और जिन गुनाहों के छोड़ने में थोड़ा सा वक्त दरकार है, उनको छोड़ने के लिए कोशिश शुरू कर दो और अल्लाह ताला से मदद मांगते रहो कि या अल्लाह, जितने गुनाह छोड़ना मेरे बस में था उनको तो मैंने छोड़ दिया। ऐ अल्लाह, बकिया गुनाहों को छोड़ना मेरे बस में नहीं है, आप अपने फजल से उनको छुड़ा दीजिए। यह काम करो, फिर अल्लाह ताला मदद फरमाएंगे। दोस्तों, 2 काम हमेशा याद रखो। एक यह कि अपनी तरफ से कदम बढ़ाना, और दूसरे यह कि अल्लाह ताला से उसके पूरा होने की दुआ करना। सारी उम्र ये 2 काम करते रहो, फिर इंशाअल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से बातें किया करें और कहें कि या अल्लाह, मैं फला गुनाहों के अंदर मुब्तला था, मैंने कदम बढ़ाया और इतने गुनाह छोड़ दिए, लेकिन बाकी गुनाहों के छोड़ने में नफ्स व शैतान से मगलूब हो रहा हूँ, हालात और माहौल से मगलूब हो रहा हूँ, इसलिए वे गुनाह मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ। और आप इस मकबूलियत को ख़त्म कर सकते हैं, मेरे बस में नहीं है। ऐ अल्लाह, आप इस रुकावट को और मगलूबियत को दूर फरमा दीजिए, या मुझसे रुकावट को दूर फरमा दीजिए, या मुझे फिर आखिरत में अजाब ना दीजिएगा। इस तरह बातें करो, फिर देखो कैसे काम बनता है और किस तरह अल्लाह ताला गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाते हैं। इसलिए अपने हिस्से का काम करो जितना तुम कर सकते हो, बाकी के पूरा होने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते रहो। दोस्तों, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखिए, जुलेखा ने उनको गुनाह की दावत दी और दावत देते वक्त तमाम दरवाजे पर ताले डाल दिए ताकि भागने का रास्ता बाकी ना हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी आँखों से देखा कि दरवाज़ों पर ताले पड़े हैं, लेकिन फिर भी आप दरवाज़ों की तरफ दौड़े, दरवाजे तक इसलिए भागे कि ताकि अल्लाह से कह सके कि या अल्लाह, दरवाजे तक भागना मेरा काम था और आगे दरवाजे खोलना आपका काम है। अगर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम
दरवाजे तक ना भागते तो दरवाजों के ताले खुलने की कोई गारंटी नहीं थी, लेकिन चूंकि दरवाजे तक भागे और वहां पहुंचकर ये कह दिया कि या अल्लाह इतना मेरे बस में था जो मैंने कर दिया, आगे दरवाजे खोलना मेरे बस का काम नहीं। फरमाया अगर आपने मुझसे इनके फितने को दूर ना फरमाया तो मैं इसमें मुब्तला हो जाऊंगा और इसके नतीजे में जाहिलों में से हो जाऊंगा। फिर अल्लाह ताला ने अपने हिस्से का काम कर दिया। जब अल्लाह ताला ने ये देखा कि मेरे बंदे ने अपने हिस्से का काम कर लिया तो अब हम अपने हिस्से का काम करेंगे। चुनांचे दरवाज़ों के ताले टूट गए और दरवाजे खुल गए। इसी को मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अगरचे इस आलम में भी तुम्हें भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है और गुनाहों से, बेहयाई से, नंगेपन से, बददीनी से भागने का रास्ता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन जिस तरह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे तक भागे थे, तुम भी दरवाजे तक तो भाग कर दिखाओ और फिर अल्लाह मियाँ से कहो कि या अल्लाह आगे बचाना आपका काम है। उस वक्त इंशाअल्लाह दरवाजे खुल जाएंगे और अल्लाह की मदद आएगी। यही मजमून हदीस कुदसी का, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो बंदा मेरी तरफ एक बालिश्त बढ़ता है तो मैं एक हाथ उसकी तरफ बढ़ता हूँ। इसलिए जब रात को सोने लगो तो अल्लाह ताला से कुछ बातें कर लो और अल्लाह ताला से कह दो कि या अल्लाह आज का दिन गुजर गया, आज के दिन मैं इतने गुनाहों से बच सका और इतने गुनाहों से नहीं बच सका, इतना काम कर सका और इतना काम नहीं कर सका और मैं मगलूब हो गया। या अल्लाह अपनी रहमत से इस मगलूबियत को दूर फरमा दीजिए। मैं आपके रास्ते पर चलना चाहता हूँ, लेकिन ये नफ्स और शैतान और मेरा ये माहौल मुझे आपके रास्ते से बहकाते हैं। या अल्लाह मुझे इनके ऊपर गलबा अता फरमा। सुबह नमाज और अज़कार के बाद यह दुआ कर लिया करो, ऐ अल्लाह मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरा जीना, मेरा मरना सब आपके लिए है। मैं इस वक्त इरादा कर रहा हूँ कि जो कुछ करूँगा सब आपकी रज़ा के लिए करूँगा, लेकिन मुझे अपनी ज़ात पर भरोसा नहीं। खुदा जाने कहाँ लड़खड़ा जाऊँ, आप मेरी मदद फरमाइए। ये करने के बाद फिर ज़िंदगी के काम धंधों के अंदर निकलो, इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ताला की तरफ से मदद होगी। रोज़ाना यह काम कर लो, फिर देखोगे क्या से क्या हो जाएगा। और अगर फिर किसी जगह पर लड़खड़ा भी गए तो अल्लाह ताला से बात तो कर ली है कि या अल्लाह मेरा साबित कदम रहना मेरे बस से बाहर है, तो उम्मीद है कि माफ़ी सामान हो ही जाएगा। उसके बाद जब दोबारा अगले दिन सुबह को बैठो तो पहले इस्तिग़फ़ार कर लो और फिर दोबारा इस अहद और इरादे को ताज़ा कर लो और ये तहैया कर लो कि आज मैं कल के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर अमल करूँगा और आज मैं गुनाहों से ज़्यादा बचने की कोशिश करूँगा। हदीस शरीफ में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका आज और कल बराबर होगा वह शख्स बड़े घाटे में है, इसलिए कि उसने कोई तरक्की नहीं की कल के मुकाबले में। आज उसने कुछ तो तरक्की की होती, कुछ तो आगे बढ़ा होता। इसीलिए हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ तलकीन फरमाई कि यह दुआ कर लिया करो, ऐ अल्लाह हमारे आज को गुजरे हुए कल से बेहतर बना दीजिए और हमारे आने वाले कल को आज से बेहतर बना दीजिए। यह दुआ करो और अज़म और तहैया करके काम करो और अल्लाह ताला से मदद मांगो तो फिर अल्लाह ताला मदद फरमाएंगे और इंशाअल्लाह धीरे धीरे गिरते पड़ते मंजिल तक पहुंच जाएंगे। अल्लाह ताला
مجھے بھی اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔